मुझे ना लिटरली गुस्सा भी आता है और हंसी भी आती है इस तरह की वीडियोस को देखकर। मैं सोचता हूँ कि लोग अपने फायदे के लिए लोगों की जिंदगी के साथ या उनकी स्किन के साथ किस तरह से खेल रहे हैं। उन्हें घंटा कुछ नहीं पता होता कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, लेकिन वो बस अपनी वीडियोस को बनाने के लिए या चंद व्यूज पाने के लिए लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं कि ये क्रीम लगाने से आपकी स्किन गोरी हो जाएगी, या आप अगर इसे लगाएंगे तो आपकी स्किन बेबी सॉफ्ट हो जाएगी, आपकी डार्क स्पॉट चले जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन उन्हें इसका सिंपल वर्किंग भी नहीं पता कि ये क्रीम किस तरह से काम करती है, इसके इंग्रेडिएंट्स किस तरह से काम करते हैं और क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, या अगर आप इसके बेनिफिट्स चाहते हैं तो किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। जय श्री राम साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और बहुत ज्यादा टाइम से आप लोगों की एक ही क्वेरी आ रही है कि हमें ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम के बारे में बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं, कुछ लोगों की क्वेरीज हैं, क्या इस क्रीम के ये बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या हमें गोरा बना सकती है, क्या हमारी स्किन को बेबी सॉफ्ट बना सकती है, क्या हम इसे डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे अजीब अजीब क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि मुझे पढ़कर हंसी आती है। और जब मैं देखता हूं कि हमने इस यूट्यूबर की वीडियो देखी थी और उन्होंने हमें बताया कि इस तरह से अगर हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो हम गोरे हो जाएंगे, तो गुस्सा भी आया। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ग्लाइकोलिक एसिड होता क्या है। देखिए, ग्लाइकोलिक एसिड जो है शुगर कैन यानी कि गन्ने से ड्राइव किया जाता है और उससे एक क्रीम बनाई जाती है जो कि ग्लाइको 6 ग्लाइको 12 दो नामों से हमारे इंडियन मार्केट में मिलती है। ये एक ग्लाइकोलिक एसिड की क्रीम है और इसके अंदर जो ग्लाइकोलिक एसिड है उसका जो सोर्स है वो शुगर केन है, यानी कि जो शुगर केन गन्ना होता है उससे ग्लाइकोलिक एसिड निकाला जाता है और डिफरेंट डिफरेंट कंसेंट्रेशन में इसको बनाया जाता है। ये केमिकल बेस्ड क्रीम है, कोई नेचुरल क्रीम नहीं है। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है नेचुरल है या क्या चीज़ है, तो ये आर्टिफिशियली जो है इस केमिकल को इस कंसेंट्रेशन में जो 6% नाम है, ये 6% इसका कंसेंट्रेशन है, ठीक है, इसमें बनाया जाता है और इसके डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेज हैं। ठीक है, जो 6% है उसका वर्किंग अलग है, उसका पर्पज ऑफ यूजिंग अलग है, 12% का अपना अलग काम है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो क्रीम है या ग्लाइकोलिक एसिड जो कंपाउंड है एक्चुअल में करता क्या है। देखिए, ये एक तरह का AHA है यानी कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है और इसका काम है माइल्ड एक्सफोलिएशन करना। एक्सफोलिएशन एक इंग्लिश का वर्ड है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एक्सफोलिएशन क्या चीज है। तो एक्सफोलिएशन को आप आसान भाषा में या लेमन टर्म्स में समझिए कि इसका मतलब है रगड़ना, छीलना। ठीक है, एक्सफोलिएशन का मतलब है कि आपकी स्किन को जो है छील रही है, उसकी पपड़ियों को हटा रही है। इसका आसान भाषा में या बिल्कुल देसी भाषा में मतलब यही हुआ कि आपकी स्किन से जो पपड़ी है या परत है उसे हटाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन भी बहुत तरह तरह के होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। केमिकल एक्सफोलिएशन होता है, मैकेनिकल एक्सफोलिएशन होता है। ठीक है, तो ये एक तरह का केमिकल एक्सफोलिएशन है जो कि आप इस क्रीम के साथ में अचीव करेंगे। और ये जो क्रीम है ये माइल्ड एक्सफोलिएशन के काम आती है। अब माइल्ड एक्सफोलिएशन में होता क्या है, आपकी जो स्किन है 3 लेयर्स में होती है। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। देखिए, एपिडर्मिस जो है ये आपकी स्किन की सबसे सुपरफिशियल लेयर होती है, यानी कि सबसे ऊपर वाली परत होती है। इसे समय समय पर हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप एक हेल्दी स्किन चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल के एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा डस्ट एंड पॉल्यूशन है जो कि आपके फेस पे चिपक जाता है, और ये डस्ट एंड पॉल्यूशन अगर आप सही टाइम पे या अच्छे से इसे साफ नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे ये आपके पोर्स को क्लॉग करने लग जाता है और वहां पर आपको ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, पिंपल्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि स्किन अच्छे से सांस नहीं ले पा रही है, अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में आपको इसको एक्सफोलिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जब आप ये क्रीम को अप्लाई करते हैं तो ये आपकी स्किन से जो एपिडर्मिस है उसे धीरे धीरे एक्सफोलिएट करती है, उसकी परत बाय परत निकलने लग जाती है। अब लोगों का सवाल आता है कि क्या ये क्रीम हमारे डार्क स्पॉट्स को रिमूव करेगी, क्या हमें गोरा बनाएगी या बेबी सॉफ्ट स्किन देगी। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जो आपके डार्क स्पॉट्स होते हैं अक्सर कई बार होता है कि एक्ने की वजह से हो रहे हैं, या कई बार ऐसा होता है कि कुछ चोट का निशान हो गया आपको, या कई बार आपको सन स्पॉट्स होते हैं आपकी स्किन के ऊपर। वो डार्क स्पॉट्स नहीं होते हैं, लेकिन छोटे छोटे हल्के से जो है ब्राउनिश स्पॉट होते हैं, तो वो आपकी स्किन के ऊपर हो जाते हैं। ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, किसी को ब्लैक स्पॉट होते हैं, किसी को ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, अलग अलग उनकी कैटेगरी होती है। तो जब आप इस क्रीम को अप्लाई करते हैं तो जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं या जितने भी मार्क्स हैं अगर आपकी स्किन के सुपरफिशियल लेयर्स पे हैं, यानी कि सबसे ऊपर वाली परत पे है, तो जब आप इस क्रीम को अप्लाई करते हैं तो ये आपकी परतों को हटाती है स्किन में। ठीक है, तो अगर आपकी जैसे सपोज यहाँ पर आपका डार्क स्पॉट है, ठीक है, और ये आपकी स्किन की लेयर है, अगर आपने क्रीम अप्लाई करी, ये लेयर हटी, तो ये डार्क स्पॉट भी इसके साथ साथ में चला जाएगा और जो नीचे की जो स्किन है एकदम फ्रेश है और ये इसके ऊपर कोई किसी तरह का डार्क स्पॉट नहीं है। तो ये क्रीम क्या कर रही है, धीरे धीरे आपकी लेयर्स को हटा रही है, तो आपके डार्क स्पॉट्स भी धीरे धीरे हट रहे हैं। अब कई बार लोग इसे चोट के निशान पे लगाना शुरू कर देते हैं। देखिए, डार्क स्पॉट और चोट के निशान में बहुत बड़ा फर्क ये है, अगर आपको बहुत ज्यादा कोई चोट लगी है, कोई कट लगा है, तो
अक्सर वो देखा जाता है कि वो एपिडर्मिस से नीचे की तरफ होता है, जो बीच वाली लेयर होती है वहां पर होता है। तो कितना भी आप एक्सफोलिएट करें, इससे को जो है नहीं ठीक कर पाती है। तो ये चोट के निशानों को तो ठीक नहीं कर सकती, लेकिन अगर हल्की फुल्की चोट आई है जिसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा मेलानिन का प्रोडक्शन हो गया और वो हिस्सा काला हो गया है, तो उस कालेपन को हटाने के लिए ये काम करेगी। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ग्लाइको-6 की, ठीक है। तो वो हटाने में इसको मदद करेगी, लेकिन उसे पूरी तरह से जड़ से खत्म नहीं करेगी। तो चोट के निशान के लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 6% तो कोई काम का नहीं है, आप 12% ही यूज कीजिएगा, तब आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्रीम वर्क करती है। तो क्या ये क्रीम आपको गोरा बना सकती है? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैंने यूज की थी तो मैं गोरा हो गया, तो उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ होता क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी स्किन की अपर लेयर को हटाती है, तो कई बार लोगों की जो बचपन से वो लोग काले नहीं होते हैं, उनकी स्किन गोरी ही होती है, लेकिन केयर ना करने की वजह से या धूप में बहुत ज़्यादा निकलने की वजह से, टैनिंग की वजह से उनकी जो स्किन है धीरे धीरे काली होने लग जाती है। जब वो अपनी स्किन का टेक केयर करना शुरू करते हैं, इस तरह की क्रीम अप्लाई करते हैं जो कि एक्सफोलिएशन कर रही हैं, तो वो धीरे धीरे उन परत को हटाने लग जाते हैं जिसके ऊपर डस्ट एंड डर्ट है, टैनिंग है, तो धीरे धीरे उनका कलर जो है साफ होना शुरू हो जाता है। तो लोगों को लगता है ये क्रीम ने मुझे गोरा बना दिया, तो ऐसा नहीं है। आप ऑलरेडी गोरे थे, बस इस क्रीम ने किया क्या है, आपकी टैनिंग को रिमूव कर दिया है, आपकी जो भी इम्प्योरिटीज थी जो कि सुपरफिशियल लेयर पे थी उससे आप इसने हटाया है, इससे कि आपका जो स्किन है वो गोरा हुआ है और पहले से ज़्यादा अच्छा, और आपको थोड़ा सा ग्लोई नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि गोरा नहीं बनाएगा, लेकिन आप पहले से गोरे हैं और टैनिंग आ गई है तो अच्छे से आपके लिए वर्क करेगी क्रीम। लेकिन अगर कोई काला इंसान है तो उससे बिल्कुल भी गोरा नहीं बनाएगी। तो आपका ये डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया। थर्ड चीज जो कि आती है, बहुत सारे लोग, क्या हमारी स्किन को ये बेबी सॉफ्ट बना देगी, क्या हमें बेबी सॉफ्ट स्किन के लिए इसे यूज करना चाहिए? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आपका स्किन एक्सफोलिएट होता रहता है, जो नई स्किन आती रहती है वो पुरानी से ज्यादा सॉफ्ट होती है, सपल होती है, इसीलिए आपको लगता है कि हमारी स्किन बेबी सॉफ्ट बन रही है। लेकिन इस क्रीम के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। जब ये आपकी स्किन में एक्सफोलिएशन करती है, तो कोई भी क्रीम या कोई भी फेस वॉश जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि एक्सफोलिएट कर रहा है, वो आपकी स्किन से डेड स्किन के साथ साथ जो है ऑयल्स को भी निकालता है। जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए, उन्हें भी रिमूव करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन धीरे 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 ड्राई होने लग जाती है। अगर कोई पर्सन है जिसकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली थी, जब वो इस तरह की क्रीम्स को या किस तरह की फेस वॉशेस को अप्लाई करता है, तो उसकी जो स्किन है वो धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये ऑयल्स को हटा रहे हैं। तो ऑयली स्किन वालों के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है कि यार मेरा ऑयल हट रहा है और मेरा फेस अब ऑयली नजर नहीं आ रहा। लेकिन उन लोगों के लिए जिनकी स्किन ऑलरेडी बहुत ज्यादा ड्राई है, ऐसे में अगर वो इस तरह की क्रीम्स को अप्लाई करेंगे तो उनकी स्किन और ज्यादा ड्राई होने लगेगी, और ये आपकी स्किन को अच्छा करने की बजाय खराब भी कर सकता है। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि AHA BHA जो सॉल्यूशंस होते हैं ये ड्राई स्किन वालों के लिए नहीं होते। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी स्किन को खराब ही कर रहे हैं। तो ऑयली स्किन वाले इसे अप्लाई करें, लेकिन ड्राई स्किन वाले इसे अप्लाई ना करें। करना चाहते हैं तो इसे फॉलो अप करना है एक मॉइस्चराइजर के साथ में। यहाँ पर एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि इसको लगाने के बाद में आपकी जो स्किन है, जो नई स्किन आती है, वो फोटो सेंसिटिव होती है, यानी कि धूप में जाने से उसमें जलन या रेडनेस होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे में जब भी आप ग्लाइको-6 या ग्लाइको-12 जैसी क्रीम्स का इस्तेमाल करें, हमेशा ये मेक श्योर करें कि आप एक अच्छी क्वालिटी का जो है सनस्क्रीन अप्लाई करें। अगर आप नहीं करेंगे अप्लाई तो आपकी स्किन लॉन्ग टर्म में खराब होगी और टैनिंग के लिए ज्यादा प्रोन होगी। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको सनस्क्रीन अच्छा अप्लाई करना है। मिनिमम SPF 50 तो आपको चाहिए इंडियन वेदर कंडीशंस के हिसाब से। कि इस क्रीम को लगाने के बाद में बहुत सारे लोग छोटे छोटे उनके फेस पे दाने हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो कई बार आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है और वो हैंडल नहीं कर पाती टू मच कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड। तो इस सूरत में आपके पास में दो चीजें हैं, या तो आप इस क्रीम को बंद कर दीजिए, या आप इसे एवरी ऑल्टरनेट डे यूज कीजिए, या वीक में 2 बार इस्तेमाल कीजिए। अगर आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी स्किन को खराब करेगी। और स्पेशली ग्लाइको-12 जो यूज कर रहे हैं, अगर आपकी स्किन को सूट करता है 6% तभी ग्लाइको-12 पे जाइए, सीधा ग्लाइको-12 यूज मत कीजिए। बिकॉज जो ग्लाइको-12 का काम है वो ज्यादातर बॉडी पे यूज की जाती है, फेस पर ज्यादा यूज नहीं की जाती। ग्लाइको-12 का काम है कि अगर आपके अंडर आर्म्स काले हैं तो आप वहां पर अगर आप लगाएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लाइटनिंग हो जाएगी वहां पर, क्योंकि ये एक्सफोलिएट करेगी। अगर आपके एल्बोज एरिया काले हैं या आपके नीज एरिया काले हैं, वहां पर अगर अप्लाई करेंगे तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि एक्सफोलिएट करता रहेगा टाइम टू टाइम। तो अगर आप ग्लाइको-6 का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप फेस पे कीजिएगा, ग्लाइको-12 कर रहे हैं तो बॉडी पे कीजिएगा। अगर 6 आपको अच्छे से सूट कर रही है तब आप ग्लाइको-12 का फेस पे थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वीक में एक बार, डेली नहीं करना, सिर्फ वीक में एक बार आपको इस्तेमाल करना है।
अगर आपको सिर्फ एक्सफोलिएशन अचीव करना है, क्योंकि डेली बेसिस पे लगाने का कोई सेंस बनता भी नहीं है, क्योंकि 12% कंसंट्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और आपकी स्किन को खराब कर सकती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये क्रीम के क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या इसके साथ में इश्यूज हैं। अगर आप चाहते हैं कि ग्लाइको 6 या ग्लाइको 12 को किस तरह से आपको अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपको कोई साइड इफेक्ट ना हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इसके ऊपर वीडियो आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के साथ दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ रहे। जय श्री राम।